For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi, this is Rahul Dev and you're watching me on Movies Adda. वेलकम टू मूवीज अड्डा सर। Thank you. सबसे पहले तो ऑपरेशन परिंदे, हमें उसके बारे में बताइए, क्या है और आपका कैरेक्टर कैसा है और ये फिल्म आपको कैसे यार आप बहुत क्यूट हो यार, शैतान है बहुत। मैम फिल्म ये है कि फिल्म एक पंजाब की कहानी है, एक प्रिजन ब्रेक को लेके कहानी है 24 घंटे की कहानी है। डायरेक्टर इसके संजय गढ़वी हैं, जो कि 7 वर्षों के बाद ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ मैंने एक फ़िल्म थी किडनैप, जिसमें हम लोगों ने कोलैबोरेट किया था, बहुत मज़ा आया था। तो यादें बहुत अच्छी हैं उनके साथ, और इस फिल्म की भी यादें बहुत अच्छी हैं उनके साथ। जो कहानी थी जो आई थी मेरे पास, बहुत अच्छी कहानी थी, और मोंटी सिंह है मेरे किरदार का नाम फिल्म के अंदर। और मोंटी सिंह एक पंजाब के बैकड्रॉप का एक निहंग है, और निहंग एक वॉरियर फोर्स होती है खालसों में, मतलब सरदारों में। तो इनकी जो पगड़ी भी है अलग होती है, इनकी वो पटियाला शाही टाइप की, जो नॉर्मल आप टर्बन देखते हैं वैसे ही नहीं पहनते ये लोग, दूसरी पहनते हैं। थोड़े कट्टर ज़्यादा रहते हैं, मतलब इनके लिए इट्स सैक्रिलेज की बाल वाल कट जाए, या तो उस किस्म का इसका ज्योग्राफी है इसका, अपनी लोगों को लेके और प्रांत वर्ल्ड को भी लेके। मतलब सरदार वो आदमी है, मुझे लगता है जब आप जाओ गुरुद्वारे में, अभी आप गई हैं तो सेवा होती है बहुत। जी ज़रूर। मतलब कोई सरदार आपने कभी देखिए हमारे यहाँ, जब आप बॉम्बे में हैं या कहीं पे भी हो, दिल्ली में हो, हर सिग्नल पे आप जाओ तो बहुत सारे लोग परेशान करते हैं पैसे के लिए, जी, जो कि गवर्नमेंट को मालूम है, और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इन लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ करना चाहिए। बट कभी भी आपने कभी किसी सरदार को देखा हाथ फैलाए हुए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि तो गुरुद्वाराज आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू। इनफैक्ट गुरुद्वाराज फीड यू फूड इवन इफ़ यू आर अ नॉन सरदार। लंगर खाने के लिए पता नहीं कौन कौन आता है, गुरुद्वारे के आसपास भी कोई मंगता नहीं मिलता, जबकि मंदिरों के आसपास मिलता है। तो मैं एक नया ही विवाद शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर मैंने हम जैसे ऑब्जर्विंग, मैं तो हिंदू ही हूँ, तो मैं तो मंदिर जाने वाला आदमी हूँ, मगर मेरा ऐसा कुछ पर्सनल किसी चीज़ से लगाव नहीं है। मुझे लगता है सारे रिलीजन्स अच्छे हैं और एक ही होता है, सब एक है, सब एक है। तो जब वो ज्योग्राफी मुझे पता लगी इस किस्म की, इस किरदार की बैकड्रॉप, हम एक्चुअली बठिंडा में गए थे शूट करने, वो है कहानी पेश कर रहे हैं ये संजय। ट्रीटमेंट कमाल होगा। अमित साध मेरे को एक्टर हैं, बहुत ही सिंसियर एक्टर है, मतलब इंटेंस टाइप एक्टर है। तो मुझे लगा ये तो मना करने का, छोड़ने का चांस ही नहीं है। जी का प्लेटफॉर्म है तो प्रमोशन भी अच्छा होगा, तो आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस। आपका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूनिक है। आप अपनी कैरेक्टर के लिए आपको कितने प्रिपरेशन करने पड़े, चाहे कॉस्ट्यूम की बात हो या फिर मेंटली कितना प्रिपेयर करना पड़ा आपको खुद को? ये कड़ा तो ऐसा है कि मैं रियल लाइफ में ही पहनता हूँ जी। पंजाबी मेरी रियल लाइफ में शानदार है, मतलब अच्छी नहीं है, विदाउट मॉडेस्टी बहुत अच्छी बोलता हूँ, शानदार। और तो ये 2 चीज़ों में तो हो गए पार, मगर दाढ़ी कितनी होगी, पगड़ी कैसी होगी, वो बहुत सारी तस्वीरें मैंने, कोई मेरे ख्याल से 150-200 तस्वीरें एक्चुअली मैं आपको फ़ोन पे दिखा सकता हूँ, हम लोगों ने गूगल करी थी नवंबर के समय में। और फिर 5 दिसंबर को फिल्म जानी थी, और वो शॉर्टलिस्ट किया, फिर कुछ एक लुक मुझे बहुत मेरे जहन को लगा कि यार ये ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर किया, तो फिर वैसे ही रहा। और जहाँ तक कि प्रेपरेशन का सवाल है, तो मैं पंजाबी बहुत बोलता था, पूरा दिन सेट पर पंजाबी बोलता था, सो मच सो के संजय पंजाबी बोलने लग गए थे। और हो गई की हालत वाटा जी, गुजराती पंजाबी बोल गया था। जो मेरा राइटर बेचारा तेलुगु, वो भी पंजाबी बोलता था। सेट पे जो मेरे कॉलीग हैं वो डोगरा हैं एक्चुअली, अमित साथ पंजाबी नहीं है, वो भी पंजाबी बोलते थे। सेट पे जितने भी लोग थे पंजाबी बोलते थे, वो कोई मराठी भी, वो बेचारा अजीब सी पंजाबी बोल रहा है मगर बोल लेता था। हाँ, तो सब बोलते थे, हाँ इत्थे आ जा, उसके बाद हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मगर वो इत्थे आ उत्थे आ, इस तरह का कुछ शुरू हो गया था माहौल। तो लकीली मेरे जो पगड़ी वाले थे, जो बांधने वाले थे, वो तो पक्के ही वहीं के ठेठ पंजाबी थे। तो खुशबू थी पंजाब की उस कहानी में। और जब शूट करने गया तो मुझे याद है कुछ इंसिडेंट्स भी बड़े इत्तेफाकन ऐसे हुए कि एक दिन मुझे लग रहा था यार सर्दी के टाइम पे आए, साग नहीं मिला खाने के लिए, ये साला यूनिट हमारा बॉम्बे से आया हुआ है, खाना तो अच्छा बना रहे हैं बेचारे, मगर ये वही अपनी नान और वो रोटियां और वही दाल और वो खाने को मिल रहा है यार। स्टीरियोटाइपिंग पंजाबी, नान नहीं खाते से। तो मैंने कहा यार कैसे होगा,
तो मैंने ऐसे ही सेट पे बोला हुआ यार साग नहीं मिला। फिर लंच टाइम पे मेरा मेकअप मैन कहता सर साग आया आपके लिए। मैंने कहा हमने ऑर्डर नहीं किया। कहता नहीं, वो जो पगड़ी बांधने वाला है ना वो घर से लेके आया 24 मक्की की रोटियाँ, घर का घी, घर का सफ़ेद मक्खन और साग जो कि मेरे ख्याल से 42-43 लोगों के लिए। और बनाया किसने? उसकी माँ ने। और कितनी देर में? 3 घंटे में। कुकिंग क्लास तो मैंने रोटी एक ही खाई और सबको बांटी। तो यूनिट तो बड़ा था मगर काफ़ियों को मिली और तबीयत मतलब तेरे एक लफ्ज़ है तरोताज़ा हो गई, ताज़गी, सुकून तो मतलब बेहद सुकून मिल गया। और शुक्रिया अदा किया उनकी मम्मी का। काफ़ी लंबी बातें हुई उनसे ही पंजाबी में और ये भी अश्योर किया कि यार जो आपके बेटे हैं, सुपुत्र हैं, ये जो पगड़ियों का काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि ये मैं सोचिएगा कि पगड़ियाँ बांधते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। तो मज़ा आया यार, बहुत वार्मथ है पंजाब में, प्यार बहुत। पंजाब से आप काफ़ी जुड़े हुए लग रहे हैं। प्यार बहुत मिलता है। मैं अभी फिर से एक शूटिंग करके आ रहा हूँ वहाँ से। ये भाई होगा तेरा सख्त लौंडा। हम लोग इस बार बठिंडा में नहीं थे, हम लोग इस बार जलंधर में थे। और पीछे जो मेरे पिता हैं उनका एक डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पड़ता था और गांव का नाम है पधियाना। और जलंधर ही में हमें आना पड़ता था पहले। तो बचपन में मैं 3-4 बार गया हूँ उनके साथ। अब वो नहीं रहे तो मगर प्यार ज़्यादा है। मेरे फूड पॉइजनिंग हो गई थी अभी इस शूट में। तो मेरा जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर वो कहता जी घर ना कड़ी चौल बने ने, वो तुसी खाओ ना, वो बढ़िया होंगे ने, वो तई च बनदी ने साडी कड़ी, वो ठीक हैगी थोड़े वास्ते, वो थोड़ा टेढ़े ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और खा लो जी तुसी। मतलब इतना फास्ट इतना प्यार। वो मैं कह रहा हूँ नहीं यार नहीं, और मेरा घर इत्थे ही है जी, तुसी आ जाओ। नहीं आओ बंद करो जी शूटिंग, आओ जी तुसी मेरे नाल आ जाओ। ले गया वो, ज़बरदस्ती ले गया मुझे यार। तो मैंने कहा यार डायरेक्टर का नुकसान हो जाएगा हमारी शूटिंग। नहीं मैं लेके आना जी, ट्रे आ गई उसके घर से। इधर कड़ी, इधर चावल, इधर 2 लच्छेदार पराठे, इधर दाल, इधर आलू की सब्ज़ी, इधर अचार। अभी और बताओ यार अभी क्या करेगा आदमी? प्यार नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतना प्यार मिला है, कुछ तो देगा वापस। बहुत 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 अच्छा। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी वहाँ जाता हूँ। मुझे लगता है बस वतन में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस फिल्म में आपका कैरेक्टर निगेटिव है? अगर एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए ओवरऑल तो शायद, मगर एक होता है ना कई बार एक नेगेटिव कैरेक्टर। कई बार हमारी जब शुरुआत हुई थी मेरी 2000 में हुई थी, 22 दिसंबर 2000 में पहली फिल्म आई थी। उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था, हमारा सिनेमा कुछ ऐसा था कि जो ब्लैक था ना वो बिल्कुल काला ही होना चाहिए। हाँ, स्टीरियोटिपिकल था बहुत। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ। था रिग्रेसिव था सिनेमा। क्योंकि सिनेमा कभी भी रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव तब होता है अगर उसको सराहने वाली ना, क्योंकि हम सब कलाकार लोग हैं। ऑडियंस भी वैसी होनी चाहिए। ऑडियंस होनी चाहिए ना जी। अगर आप कुछ बना रहे हो रुदाली और उसमें जा रहे हैं 5 लोग अंदर थिएटर में और नेशनल अवार्ड मिल रहा है, कमाल की फिल्म है। आज अगर वो फिल्म आए तो उसकी ऑडियंसेस बहुत बड़ी होंगी जी। तो ऑडियंसेस मुझे लगता है ये श्रेय उनको जाना चाहिए जो प्रोग्रेशन आया हमारे सिनेमा में। वो 6, 7, 8 साल में जो लोग हैं देखने वाले, सराहने वाले, जो को एंजॉय करते हैं फिल्म को, उनको खुशबू चाहिए मिट्टी की, उनको ऑर्गेनिक चाहिए फील, उनको चाहिए अच्छी कहानियाँ, उनको चाहिए बेटर कंटेंट। तो उस वजह से क्या हुआ कि नेचुरली एवरीबडी इज़ पुशिंग द बक, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट मोर। इट्स नॉट दैट द डायरेक्टर्स वर लेस देन, I mean, Raj Santoshi ji is one of the legends of cinema, but he would have had to suppose make something in a, he's a very literate man. Yes, yes. Literature strong है उनका। तो एक वो लैंग्वेज सिनेमा का अलग था, अभी लैंग्वेज सिनेमा का अलग है। अगर आप हमारे हीरोज़ देखो, मुझे पर्सनली मेरे यंग जनरेशन में विकी कौशल मेरे फेवरेट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो उनका कमाल कभी कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। आयुष्मान हो गए, ये हो गए अपना राजकुमार राव, और कमर्शियल काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। टाइगर श्रॉफ है, मुझे लगता है कैसे करते हैं यार, ये कैसे करता है ये आदमी एक्शन। हाँ, कैसे करता है कैसे। तो वैसा भी है, वो वैसे ही बाकमाल काम हो रहा है। तो वो फिल्में भी 200 करोड़ कर रही हैं, यूरी भी 200 करोड़ करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी को ना कोएग्जिस्ट करने का समय मिल रहा है। ऑडियंसेस इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि दे कैन एन्जॉय अ रोहित शेट्टी फिल्म विच इज़ जस्ट एन ऑल आउट एंटरटेनर, येट दे कैन ऑल्सो अप्रिशिएट एंड एन्जॉय आर्टिकल
16, And Article 15. 15, they can also enjoy थप्पड़, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, काफ़ी बहुत सारी films, बहुत सारी डार्क नहीं कहा जाएगा, बहुत social सारी issues पे बनी बहुत films। सारी। सर, तो मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि आपने अपने लाइफ में विलन का रोल काफ़ी ज़्यादा किया है। सी हमारे में बता रहा हूँ ना, होता क्या था कि हमारे टाइम पे जब आप शुरुआत करो ना, उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर डिवाइड था। अब अगर आपको पहली फिल्म में 3-4 अवार्ड मिल गए हैं और आपका कैरेक्टर नेगेटिव है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की थी, मैंने क्यों की थी कल्पना लाजमी जी के लिए, नहीं चली थी। वो एक बड़ा कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर रही थी वो फिल्म, और वो उसका प्रतिनिधि था आदित्य सोलंकी, जो कि मेरा किरदार था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था अंडर कवर। वो बहुत ही ऑनेस्ट एक पुलिस वाला था, मगर वो फिल्म सराही नहीं लोगों ने। 88 एंटॉप फिल्म में भी मैंने एक अंडर कवर किया था, कुशान नंदी उसके डायरेक्टर थे। वो भी फिल्म, क्योंकि वो फिल्में मुझे लगता है अगर आज आती थी तो उसके लिए ऑडियंसेस हैं। वो फिल्में उस टाइम पे आई, लाइक कल्पना लाजमी अगर आज आएँ तो शी विल हैव फार बेटर ऑडियंसेस, लार्जर ऑडियंसेस देन व्हेन शी हैड देन, फॉर एग्जांपल। सो ना, इफ ग्रेट फिल्म्स लाइक रुदाली, so many films, you know, so many films which would come earlier, Albert Pinto, गुस्सा क्यों आता है, all of those films, today if they come, they have very large audiences. People want to see those films. तो आपको क्या लगता है ये बदलाव किस वजह से आया है, किस रीजन? Audiences are more literate. Audiences, it's thanks to also the globe getting smaller, Google, ग्लोबलाइजेशन, social media. जहाँ टिकटॉक पे वो भी हो रहा है, ऐसे ऐसे सारे ला रहे हैं, वहाँ ट्विटर पे कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, फेसबुक, मतलब ना सारा संसार एक छोटा हो गया है। आप सब कुछ कर सकते हैं, हर एक चीज़ में खुद का पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। हर कोई करता है, हर कोई करता है, हर कोई करता है। इंटरेस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का, और वो रखता है। जी। एक टाइम होता था न्यूज़पेपर आता था अगले दिन, आज न्यूज़ हो गई है, जब तक वो पेपर आया बेचारा सुबह, जब तक पढ़ा वो शाम तक बात ही चेंज हो गई है, कुछ और ही बदलाव आ गए उस सिचुएशन में, और रिपोर्ट कुछ और हो रहा है, क्योंकि वो टाइम लैग था। अभी आप ट्विटर में देखो, अभी आधा घंटे पहले कुछ न्यूज़ था, अभी आधे घंटे बाद कुछ और हो गया। ऑफ कोर्स इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं कि कई बार लोग कुछ भी टाइम पे कुछ भी चिपका जाते हैं। प्रलय चिपका दिया, वो पिक्चरें चिपका दी हैं 2005 की, और बता दिया अभी 2018 में हो रहा है, यू नो। तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, मिस इन्फॉर्मेशन है। बट आई थिंक दैट्स वेयर द रोल ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म कम्स इन। मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जब अभी दिल्ली में राइट्स काफ़ी फैले हुए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान सबसे बड़ा यही है कि ये लोगों को भड़काता बहुत है। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया भड़काता है, डेफिनेटली भड़काता है। मैं बता रहा हूँ ना, इसका प्लस और माइनस दोनों हैं। प्लस ये है इन्फॉर्मेशन, फटाफट सतर्क हो जाइए, अलर्ट है, इस जगह पे मत जाइए, वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, भले फेक हो या फिर रियल हो, इतना पता लग जाता है। लोग इतने लल्लू नहीं है कि उनको पता नहीं लगता कि कहाँ क्या है। यू नो, पीपल आर वाइज, दे आर स्मार्ट ऑल्सो, दे आर स्मार्ट, दे आर नॉट स्मार्ट ऑल्सो, दे आर स्मार्ट, दे आर स्मार्ट, या दे आर स्मार्ट, पीपल आर स्मार्ट। उनको पता है कि यार ये ऐसे ही अनाप शनाप बोल रहा है, ये एक सेंसेशनलिज्म के लिए एक डिबेट चल रहा है, या इस डिबेट में कुछ डेप्थ है इसलिए चल रहा है, या ये जो इंसान बोल रहा है इसके अंदर डेप्थ है, या इसके अंदर कुछ है नहीं। मैंने ऐसा मानता हूँ कि अगर आप वो सिचुएशन को लेके बात कर रही हैं तो आई फील द वे द स्ट्रक्चर ऑल्सो ऑफ द कंट्रीज, दो आई मीन नो कैपेसिटी टू से कि यार ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब ये देखिए, जो रूलिंग पार्टी एक जगह की ना, अब सपोज पुलिस उसकी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो एक जो एक सपोज एक चीफ मिनिस्टर है किसी जगह का, और उसके कंट्रोल में सपोज पुलिस नहीं है, उसके कंट्रोल में एमसीडी नहीं है, उसे तो इन अ वे वो लिमिटेड हो जाता है ना। यस, एग्जैक्टली। वो उसका जो कंट्रोल है कि यार फला फला कर दीजिए आदेश, वो आदेश लिमिटेड हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? यस। और एक जो सेंट्रल गवर्नेंस है जो चल रही है, वो सेंट्रल गवर्नेंस या तो इतनी ज़्यादा सतर्क हो कि उसको इन डेप्थ जो जगह जहाँ जहाँ के प्रांत की हो रही है उससे बहुत ही ट्यून्ड इन हो। वो कई बार कठिन होता है। जज करना इजी है,
हमारे लिए जज करना, ये कमेंट करना इजी है, उंगली उठाना इजी है। मगर वो प्रैक्टिकली एक 1.35 बिलियन पीपल, द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, with still not fully connected with road or with any kind of, still I mean if I go to Jalandhar and if I had to come to Jaipur, there was no direct connection. जलंधर से मैं ड्राइव करके गया 3.5 घंटे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से सुबह की मैंने फिर फ्लाइट ली, फ्लाइट लेके मैं पहुंचा दिल्ली, वहाँ से 1.5 घंटे का गैप था, दिल्ली से मुझे फ़्लाइट मिली जयपुर की। ये तो मैं जलंधर की बात कर रहा हूँ जो कि एक बड़ा शहर है पंजाब का, जो कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। छोटी छोटी जगह है जो वहाँ तक तो कुछ पहुँचा, लाइट नहीं है बहुत सारी जगह। तो आई गेटिंग इट। तो वो मेरे लिए कमेंट करना इजी है, मगर जो प्रैक्टिकल ये है कि फर्स्ट आई थिंक कनेक्टिविटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए यार, अभी उसके लिए तो एक और ही प्रोग्राम चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम आप और मैं काफ़ी प्रिविलेज हैं इस पे कमेंट करने के लिए। काफ़ी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज, प्रिविलेज, बहुत प्रिविलेज। तो पहले हम सिनेमा की बात कर रहे थे कि चेंजेस कैसे आए, लेकिन अभी फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे तो उसमें मैंने देखा नहीं, तो डोंट गेट मी इनटू इट, मैंने वाकई नहीं देखे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ ऐसी रही है कि प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अगर आप मेरे डेट्स देखना चाहते हो तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं किसी विवाद में या कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। जब मैं एक जगह पे नहीं हूँ ना जी, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस जगह में नहीं हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जी, और इट्स नॉट माई प्लेस। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे ऑपरेशन परिंदे की, इसलिए आप और मैं बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी बात करेंगे मैं बताता हूँ। तो सर अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और परिंदे आपसे इतना क्लोज है क्यों, इसका रीज़न बताइए आप। मैंने रीज़न बताया ना, पंजाब की कहानी है, एक वजह वो है, दूसरा संजय गढ़वी, तीसरा जी का प्लेटफॉर्म है, दे प्रमोट दे फिल्म वेरी वेरी वेल, चौथा जो मेरे राइटर हैं उन्होंने कहानी बहुत अच्छी लिखी है, और जो जेल ब्रेक 24 घंटे की कहानी, मेरा एक्टर बहुत अच्छा है, को एक्टर अमित सर बहुत ही अच्छा एक्टर है, तो एक उसमें भी इंटेग्रिटी है उनके क्राफ्ट में। तो क्या होता है ना कि मिलजुल के अगर काम होता तो अच्छा ही हो जाता है। प्रोड्यूसर मेरी फ़र्स्ट टाइम है और वो भी शेर है, मतलब वो चाहती थी कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की वो दी, जी वालों का भी एक इनपुट अच्छा आता था। सो ले देखिए, आई हैड अ रियली गुड टाइम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, एंड समटाइम्स यू हैव दैट क्रिएटिवली ना, लगता है यार मज़ा आया यार ये काम करके, देख के मज़ा आया। तो देखा तो मैंने नहीं है अभी तक, वो तो अभी देखूँगा, काम करके आया, पता नहीं क्या एडिट में क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मगर मुझे ऐसा लगा कि अंदर में खुश था ये करते हुए, अंदर से अच्छा लगा। और जैसे कि मैं बताया ना, वो निहंग की तैयारी करते हुए, बोलते हुए लैंग्वेज वहाँ की, कहीं जगह कंट्रोल करना पड़ता था मुझे कि यार ज़्यादा मत बोल क्योंकि है हिंदी। तो फिर मैंने उनको एक एग्जांपल भी दिया था, वो होटल मुंबई एक करके आया सब्जेक्ट, उसमें वो जो कसब वगैरह के जो कैरेक्टर्स हैं सब ने पंजाबी बोली है विदाउट सबटाइटल्स। तो मैंने कहा यार अगर हॉलीवुड वाले ये कर रहे हैं तो हम लोग तो करना ही चाहिए ना, हमें ये करना चाहिए। उसके देव पटेल जो एक अमेरिकन है, जो कि ओरिजिन उनका गुजराती है, उन्होंने भी पंजाबी बोली है सरदार बन के। वो एक सीन है, वो कहते हैं कि ये देखिए मेरी फ़ोटो है, वो जो ब्रिटिशर औरत कहती है, डर जाती है कि ये टेररिस्ट है क्या, वो कहता है नहीं हम होते ही सिख हैं, ये ना मेरी टर्बन है, ये मेरा कड़ा है, ये मेरी फैमिली है, तो भी आप चाहते हो तो मैं निकाल देता हूँ। तो वो कितना अच्छा बोला उसने, मतलब ऐसा, मतलब यहाँ दिल को लगा हो। तो मैंने उन्होंने यही कहा कि रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार अगर वो भी ये ऐसा कर रहे हैं अंग्रेज़ आके यहाँ पे, तो हम तो अपनी कहानी बता रहे हैं, हमें तो यार प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। इट्स वेरी नाइस कि आपने इंटेलेक्चुअली स्टैंड लिया और आपने चेंजेस स्टैंड नहीं लिया, मैंने अंदर से मेरी आत्मा ये कह रही थी कि यार ऐसा होना चाहिए। एक हिंदी बोलता हूँ निहंग कैसा लगेगा यार, गधा लगेगा। तो मैंने कहा कि इसलिए और कुछ नहीं। और टू गिव क्रेडिट ड्यू, एवरीबडी सपोर्टेड इट। संजय द डायरेक्टर, द राइटर जिसकी कहानी है, लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं अपनी कहानियों के बारे में, बट ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। द चैनल जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इवेंचुअली बेचारों को तो उनको रिलीज़ करनी है, एंड माई प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर की अकाउंटेबिलिटी चैनल को होती है। तो अभी वो रिस्क ले रहे हो और चैनल का यार क्या करके ले आए हो, तो ऑल वो वेरी काइंड। सो ले दे के बहुत मज़ा आया।